धन्यवाद परमेश प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद।
स्तुति प्रशंसा हम आपकी कमी मानते हैं। धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत दया के लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी करीब तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और प्रशंसा धन्यवाद। आइए सभी जगह अच्छे प्रभु ने से बना तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी बच्चे मसीह सभी अपने स्थानों पर बैठे। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है। जो हमारी प्रार्थना सभा होती है वो रविवार से शुरुआत होती है, जो कि होती है जो हमारी रविवार की प्रार्थना सभा होती है, एक मॉर्निंग में होती है, एक शाम को होती है। मॉर्निंग का जो समय है यानी सुबह का जो समय है वह है सुबह 10:30 बजे, जो कि यहाँ मुख्य कलीसिया भवन में होता है। और शाम की प्रार्थना सभा जो होती है वो होती है 7:50 7:15 पे इसी जगह पे। और फिर हमारा जो मंगलवार है हमारे पासवान द्वारा अद्भुत क्लास पढ़ाया जा रहा है इसी जगह पे, जिसका समय भी शाम 7:30 बजे है इसी जगह पे। कृपया आप आ सकते हैं और सीख सकते हैं, अद्भुत क्लास है। उसके बाद हमारा बुधवार जो कि होता है मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि सप्ताह के मध्य में होता है, वो होता है कृष्णा सिटी LNT रोड पे। वहाँ पे भी आपका स्वागत है, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। फिर हमारा जो गुरुवार है हमारे पासवान के द्वारा क्लास पढ़ाया जा रहा है इसी जगह पे, अद्भुत क्लास है। नई क्लास की शुरुआत हो चुकी है, वो भी अद्भुत क्लास है, जो कि होती है यहीं पे शाम 7:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में। यहाँ पे भी आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है कि परमेश्वर लगातार इस कलीसिया के द्वारा कार्य कर रहा है। और मुख्य सूचना है, और माफ़ी चाहूँगा, एक शनिवार की प्रार्थना सभा भी है हमारी, जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी मालकीढाणी अंडरपास। और आने वाला जो शुक्रवार है 15 अगस्त से आने वाला जो शुक्रवार है यहाँ पे प्रार्थना सभा रहेगी हमारे मुख्य कलीसिया भवन में। आप सभी का स्वागत है। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे और मिल के इस देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस शुक्रवार, जो आने वाला शुक्रवार है 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे, तो वहाँ पे आपका स्वागत है। और उसके बाद हमारा जो आने वाला जो संडे, नेक्स्ट संडे, जो इसके बाद जो संडे आ रहा है क्या है, पोटलक सर्विस आप सभी जानते हैं। हम सब अपने घर से बना के लाते हैं और यहाँ पे आनंद करते हैं। तो ज़रूर आप आएँ। और ये भी हमारा जो होगा आने वाला जो रविवार है इसी रविवार को होगा। और समय आप सभी को पता है। कृपया ये सर्विस जो है जल्दी होगी, तो कृपया 7 बजे से पहले आने की कोशिश करें, इस जगह पे होगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। और अब जो नहीं आए उन्हें भी बताएं कि ये संडे जो होगा पोटलक सर्विस रहेगी, तो आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है महीने का जो आखिरी शनिवार होता है वो हमारे होल नाइट प्रेयर होता है। पूरी रात हम प्रार्थना करते हैं, जिसका समय है आप सभी को पता है रात 10:30 बजे से लेकर भोर के 4 बजे तक। वहाँ पे भी आपका स्वागत है। उस प्रार्थना सभा को भी आप ज्वाइन करें, जो कि होता है आखिरी शनिवार महीने का। आप सभी का स्वागत है वहाँ पर भी। आइए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके करीब आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी दया में आते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर से परिवार के लिए जो प्रभु यहाँ आए हैं परमेश्वर प्रभु जी। अपनी उपस्थिति में लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज की सभा को तेरे हाथों में देते प्रभु, हमारे पासों को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। जो कुछ हम सुने प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी।
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास हम का स्वागत करेंगे हम। आप सभी को जय मसीह की। मैं चाहता हूँ कि लगातार आप लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि वो लगातार परमेश्वर के भवन में आए और आराधना करें। ओके, प्रभु की स्तुति हो। सब लोग ठीक है? पहला पत्रस का 2:1 से पढ़ेंगे। इसीलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ओके, आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। हम कमज़ोर हैं प्रभु, लेकिन आप कमज़ोर नहीं। हम थक सकते हैं प्रभु, लेकिन आप नहीं। यीशु मसीह, हम आपका अनुग्रह आशीष इस शाम में मांगते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तेरे उपस्थिति में, तेरे अनुग्रह में बढ़ें प्रभु। हम आपको महिमा दे सकें, हम आपसे प्रेम कर सकें, हम आपके साथ चल सकें हर परिस्थितियों में, हर मुश्किल घड़ी में। हम यीशु को ऊंचा उठा सकें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आए वे सभी को आशीषित करना परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवन में 2 चीज़ें हो सकता है। या तो मेरा विश्वास बड़ा होगा, परिस्थिति छोटा दिखेगा, या तो परिस्थिति बड़ा होगा, मेरा विश्वास छोटा दिखेगा। राइट? हालातें बड़ा दिखेगा, मेरा विश्वास छोटा दिखेगा, या तो हालातें छोटा दिखेगा, मेरा विश्वास बड़ा दिखेगा। डिपेंड करता है आपका विश्वास का जीवन। आपका डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किधर है, आपका फोकस किधर है। अगर मेरा दृष्टि, मेरा विश्वास, मेरा सोच लगातार हालातों के ऊपर है, परिस्थितियों के ऊपर है, चिंताओं के ऊपर है, निराशाओं के ऊपर है, संसार में क्या चल रहा है उसके ऊपर है, डर के ऊपर है, फिर आपका विश्वास छोटा है, छोटा दिखेगा। फिर आप यीशु को नहीं रख रहे हो, किधर भी यीशु को नहीं रख रहे हो आप अपने जीवन में। और हम कई बार हम एज ए विश्वासी ऐसे जीते हैं। राइट? हम कई बार ऐसे जीते हैं, और यही कारण है कि कई बार हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य नहीं दिखाई देता। मेरे पास बाइबल है, मेरे पास कलीसिया है, मेरे पास प्रार्थना का जीवन, हम अभिषेक किए गए हैं, लेकिन हम फिर भी हम संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर हर दिन एक डर है। क्या आपको अपने परमेश्वर विश्वास नहीं है? क्या आपके अपने परमेश्वर उद्धार करता हुआ विश्वास नहीं है? कई बार हम यही सोचते हैं। मैं कई सारे विश्वासियों से मिलता हूं और बातचीत करता हूं, उनके बारे में निराशाएं दिखाई देते हैं।
हम फिर हमारा विश्वास कहाँ है? राइट? और आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम क्या हैं और एक दिन हम क्या होंगे, हमें नहीं पता। बाइबल कहती है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, लेकिन हम आपस में वाद विवाद में जीते हैं। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर के लोग हो, लेकिन हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमें लगता है, हमें डर लगता है, हम परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, हम डरते हैं हमारे भविष्य को लेके, हम डरते हैं हमारे वर्तमान को लेके, हम डरते हैं हम क्या खाएंगे, हम डरते हैं हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे भविष्य में क्या होगा। लेकिन हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। राइट? कई बार पता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाइयों पर, जो व्यक्ति लगातार कलीसिया में, उसकी उपस्थिति में, वचन में, प्रार्थना में बने रहता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे हार मानने की जरूरत नहीं है, उसे परिस्थितियों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका भरोसा यीशु मसीह पे नहीं है, वो डरेगा, वो डरेगा। राइट? ऐसा है कि 41:10 में कहता, डर मत, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। सो आप सोचिए कि आपका विश्वास कहां है? क्या मैं हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को उठा रहा हूं? हर दिन मेरे विश्वास के अभ्यास में बढ़ रहा हूं? कई बार लोग जो है हमेशा डर में, संसार में चल रहा है, ये चल रहा है, संसार में वो चल रहा है, ऐसे होगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। राइट? मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, आज मैं वही मैसेज देने वाला हूँ कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसके आशीष को कोई चुरा नहीं सकता है, उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। राइट? जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है, उसे कोई शापित नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर ने चुना है, उससे कोई हटा नहीं सकता। राइट? जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, उसको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं, कौन अलग कर सकता है? लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? डरते हैं। यीशु मसीह का महान बलिदान इस दुनिया में जो हुआ, वो बलिदान, वो पुनरुत्थान एक महान था हमारे और आपके जीवन के लिए। हम इस संसार में इसलिए आते हैं कि हम जिए और लास्ट में मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए आया, मरने के लिए आया। उसका उद्देश्य था मरना हमारे और आपके लिए। और शैतान नहीं चाहता था कि वो क्रूस पे जाए। मसीह का उद्देश्य था आपको छुटकारा देना, और शैतान नहीं चाहता था कि क्रूस पे जाए, क्योंकि क्रूस पे जाने से, उस मृत्यु से, यीशु मसीह के उस बलिदान से, उस पुनरुत्थान से आपको नया जीवन मिलने वाला था, छुटकारा मिलने वाला था। पापों से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, एक नया जीवन। क्योंकि यीशु मसीह आपका श्राप अपने ऊपर लेके शापित होने वाला था। यीशु मसीह आपकी ग्लानि, आपका डर अपने ऊपर लेने वाला था। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे जाए। राइट? शैतान नहीं चाहता था। पतरस ने बोला ना, यीशु मसीह मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्रूस पे जाए। राइट? लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को क्या, पतरस को क्या बोला? ये शैतान मेरे सामने से दूर हट जा। क्योंकि परमेश्वर की योजना यही थी। यीशु मसीह देह में इसलिए आया था कि उसके हाथों पैरों में कीले ठोके जाए, क्योंकि भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी यीशु मसीह के लिए। पहले से भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के हाथों पैरों में कीले ठोके जाएंगे, उस क्रूस पे लटकाया जाएगा सारे मानव जाति के पापों के लिए। राइट? ये कोई मन गढ़ंत कथा कहानी नहीं है मेरे भाई और बहन, ये सच्चाई है।
इसलिए लोग जब यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, छुटकारा पाते हैं, उनका जीवन बदलता है। राइट? जब आप किसी को यीशु का संदेश लेके जाते हैं, उनका जीवन बदलता है। तमाम गवाहियां हैं लोगों की जिंदगी में, लोग छुटकारा पाते हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में। जब मसीह आता है, छुटकारा मिलता है। तो शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह का संदेश लेकर लोगों के जीवन में पहुंचाएं, इसलिए आपके अंदर डर लेके आता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोगों को छुटकारा मिलने वाला, इसलिए आपके अंदर डर और भय लेके आता है। वो नहीं चाहता कि मसीही जीवन एक अच्छाई से जिया जाए, एक दूसरे से प्रेम किया जाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया जाए, लेकिन वो नहीं चाहता शैतान कि आप ऐसा जिए, क्योंकि हम क्या करते हैं? दोषारोपण का जीवन जीते हैं। हम भूल जाते, कई बार विश्वासी भूल जाते हैं, और हम एक विश्वासी को कई बार हम क्या करते हैं? उसके जीवन में उंगलियां उठाते हैं, और हम नहीं भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना है। राइट? ये भूल जाते हैं कि हम दोनों पापी हैं, यीशु ने हम दोनों पापियों से प्रेम किया। ये भूल जाते हैं हम लोग। अगर कोई एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है, इसका मतलब है, ध्यान रखिए कि वो धर्मी नहीं है। हर व्यक्ति पापी है, और यीशु ने धर्मी ठहराया है। हम सबको यीशु ने धर्मी ठहराया, कोई भी पापी नहीं है। ध्यान, कोई भी धर्मी नहीं, यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। क्योंकि यीशु धर्मी, इसलिए हम धर्मी हैं। यीशु हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप ध्यान से समझिए, राइट? आप प्लीज ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यीशु का प्रेम मुझे बदलता है, यीशु का प्रेम मुझे छुटकारा देता है, यीशु का प्रेम मुझे नया जीवन देता है, यीशु का प्रेम मुझे बदलता है, पूरी तरह से बदलता है। हालेलुया। लेकिन हम फिर भी, पता है, मैं ये भी जानता हूं कि मैं इससे अलग रह के कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह से अलग रह के हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम अलग रहने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हम प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घरों में, मेरे रिलेटिव में, मेरे आसपास के माहौल को बदल सकता है, फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते। हमें पता है कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को मजबूत बना सकता है, मेरे विश्वास को मजबूत बना सकता है, मुझे हर एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए सामर्थ्य दे सकता है, फिर भी हम वचन नहीं पढ़ते। मुझे पता है यह बात कि मैं जब यीशु का संदेश अगर किसी व्यक्ति के पास लेके जाऊंगा, उसको बताऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, तो उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। राइट? मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ दोष लगाऊंगा। कई बार हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारे एरिया को बदल दे, हमारे देश को बदल दे, हमारे राजस्थान को बदल दे, हमारे सांगरण को बदल दे, लेकिन प्रभु मुझे मत भेज। बदल दे, लेकिन मुझे मत भेज। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। महिलाएं, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। राइट? क्योंकि आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है कि आप जहां पर हैं, जिस जगह में हैं, वहां पे परमेश्वर काम करने वाला है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको चुना है? आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, आशीषित किया है? आपको नहीं पता कि परमेश्वर के आप चुने हुए जन हैं, परमेश्वर के धर्मी जन हैं? आपको नहीं पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए शायद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि मैं कैसे बदल सकता हूँ, या कैसे मैं लोगों को बता सकता हूँ। वो डरते हैं परिस्थितियों से, हालातों से। वो डरते हैं मैं क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। और डरते हैं निराशाओं से। अय्यूब नहीं डरा, पता है? अय्यूब की जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन अय्यूब नहीं डरा। क्या होगा? अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया था। कितना सीधे कमेंट, सीधे सिंपल से कमेंट है अय्यूब का कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया है, उसके नाम की महिमा हो। आप सोचिए, अय्यूब नहीं डरा परिस्थितियों से, अय्यूब नहीं डरा कल क्या होगा, अय्यूब नहीं डरा क्यों हो गया, कैसे हो गया। ठीक है,
प्रभु हमारे कार्यों को जानता है, प्रभु हमारे परिस्थितियों को जानता है, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष के लिए बुलाया है। उत्पत्ति के अध्याय 12 में 12 के 2-3 उसमें पढ़ेंगे। उत्पत्ति के अध्याय 12 का 2-3, और एक जन निकाल के रखिए गिनती का अध्याय 22, वो निकाल के रखिए एक जन, और एक जन पत्रस का 2 पहला का 2 का 1 पे रहिए। कोई जन पढ़े। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। राइट। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब सोचिए कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और अब्राहम को क्या कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है राजेंद्र सीता कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है अमन आपको मैं बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। परमानंद में बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। राइट। सो एक चीज सोचिए कि परमेश्वर सिर्फ अब्राहम से ही बात नहीं कर रहा है। अब्राहम यस परमेश्वर का ये भविष्यवाणी है बाइबल में उसके लिए, उसके अब्राहम के लिए जो पूरा करता है परमेश्वर। और भी ऐसी कई सारी चीजें जो अभी तक बाकी है। यस परमेश्वर के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने काम किया और विश्वास का पिता का। लेकिन परमेश्वर हमसे भी यही कहना चाह रहा है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे द्वारा, पता है, तुम्हारे प्रार्थना की तरह लोग आशीष पाएंगे, तुम्हारे विश्वास के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। कैसे? अगर मैं फैक्ट्री में अकेला एक विश्वासी हूं और मेरे आसपास अविश्वासी लोग हैं, अगर एक व्यक्ति वहां पे प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति वहां पे परमेश्वर का प्रेम बांट रहा है, एक व्यक्ति विश्वास का जीवन जी रहा है, लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। वो फैक्ट्री उसके द्वारा आशीष पाएगा, वो जगह उसके द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अपने घर में है और वो विश्वास का जीवन जी रहा है, वो प्रार्थना का जीवन जी रहा है, उसके द्वारा वो घर आशीष पाएगा। तो परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है कि आपके प्रार्थना से लोग आशीष पाएंगे, आपके प्रार्थना से लोग अनुग्रह पाएंगे, परमेश्वर को जानेंगे। लेकिन हम कई बार सोचते हैं नहीं मुझे तो राइट, मैं कमजोर हूं, मैं प्रार्थना नहीं, मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता। आप कितना प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, कितना आप परमेश्वर चाहता कि आप प्रार्थना का व्यक्ति बने, हर एक स्त्रियां प्रार्थना का व्यक्ति बने, परमेश्वर का वचन सुनने वाला बने। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास समय है संसार के लिए, हमारे पास समय है चिंताओं के लिए, हमारे पास समय है हमें संसार की बातों के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रार्थना का व्यक्ति बने। क्योंकि आप प्रार्थना के व्यक्ति जिस दिन बनोगे मेरे भाई और बहनों, आप लोगों के जीवन में आशीष के कारण बन सकते हो। क्योंकि आपके जीवन से आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर जो है, सोचिए एक व्यक्ति थोमा यहां पे आया और एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों के जीवन में आशीष कारण बना। एक व्यक्ति, 12 शिष्यों ने पूरे दुनिया में लोगों के लिए आशीष का कारण बने। एक व्यक्ति। हालेलुया। आप सोचिए, आपको परमेश्वर ने रखा है, आपके जीवन से एक बड़ा काम हो सकता है। कपूरवाला में हो, चाहे सांगानेर में हो, चाहे आपके आसपास कॉलोनी में हो, एक बड़ा काम हो सकता है। क्या? लेकिन आपके अंदर वो रिवाइवल का जीवन चाहिए। सिर्फ संडे तक नहीं, सिर्फ संडे तक नहीं, सिर्फ रविवार तक नहीं, हर दिन। मैं पिछली बार वे संदेश में कहा था, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम एक दूसरे की बुराई करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम एक दूसरे को गिराएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम लोगों को श्राप दें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम लोगों के प्रति जेलसी रखें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम कैन बने, हम हाबिल बनने के लिए चुना है परमेश्वर ने। हालेलुया। हमें हाबिल बनने के लिए चुना है, हाबिल बनने के लिए चुना है, कैन बनने के लिए नहीं चुना है। राइट? कैन बनने, आप 10 साल से विश्वासी, 20 साल से विश्वासी हो, आप बपटिज्म लिए हो, आप पुलपिट से अच्छा मैसेज देते हो, आप प्रचार कर सकते हो, लेकिन अगर आप
दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते, सो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। क्योंकि परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए चुना है, दूसरों के जीवन में उद्धार का संदेश लेके जाने के लिए चुना है। अब सोचिए, परमेश्वर कहता है कौन जाएगा मेरे लिए? ऐसा कहता प्रभु मुझे भेजिए, मैं रेडी हूं। सो अब्राहम को क्या कहता है परमेश्वर? अगर तू जिसे आशीष देगा उसे आशीष मिलेगा, और जिसे तू शाप देगा उसे शाप मिलेगा। अब सोचिए, क्योंकि आपका होठ, आप पूरी तरह से अभिषेक किए गए। पता है जब यीशु मसीह ने चिलों के पांव धो रहे थे, यीशु मसीह, वहां पे पतरस आता है और पतरस क्या कहता है? प्रभु नहीं नहीं, आप मेरे पांव नहीं धोएंगे, आप मुझे, इससे अच्छा मुझे नहला दो। बड़ा संस्कारी पतरस था, बड़ा संस्कारी। नहीं प्रभु, मेरा पांव मत धोइए। बड़ा संस्कारी लग रहा था वो, हर बात में बड़ा वो संस्कारी दिखा। अब मुझे पूरा नहला दीजिए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? हाँ, जो पहले से नहा चुका है उसे नहाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप पहले से आशीषित हो। हम फिर भी कहते प्रभु आशीष, हम पहले से आशीषित हैं। हम सब जो जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो आशीषित व्यक्ति है। आप अभिषेक किए हुए व्यक्ति हैं, आपका होठ अभिषेक किया गया है, आप धर्मी जन हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप रोशनी हैं, आप नमक हैं, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम आशीषित हो ताकि उन्हें आशीष मिले, क्योंकि आप अभिषेक किए गए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाओ ताकि वो उद्धार पाए। गिनती के अध्याय 22 में एक घटना है बलाक और बिलाम का। बलाक और बिलाम का एक घटना है गिनती के अध्याय 22 में। राइट, मैं चित्र दिखाने वाला था लेकिन मिस हो गया मेरे से। बलाक और बिलाम का एक घटना है। राइट, गिनती का अध्याय 22 निकालेंगे कोई जन? ओके। बिलाम कौन है? ये परमेश्वर का जन है और ये भाभी कहने वाला भी व्यक्ति है। ये बड़ा फेमस व्यक्ति है। ये भाभी कहने वाला मतलब पता है? परमेश्वर के बारे में बताने वाला व्यक्ति, लोगों के जीवन में बताने वाला व्यक्ति है। ये बड़ा थोड़ा सा अटपटा व्यक्ति है। ये परमेश्वर का जन है। लेकिन बालाक कौन है? बालाक राजा है, ठीक है। और ये क्या करता है पता है? ये क्या करता है? अगर आप 22 में पढ़ोगे तो वहां पे सारे इजरायली जब परमेश्वर के उस यर्दन नदी पार कर चुके हैं, सारे इजरायली एक जगह इकट्ठे हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया है सारे इजरायलियों को। वहां पे ये राजा जो है, जो बालाक राजा है, वो क्या कहता है बिलाम से कि हे बिलाम, ये लोग तो बहुत सारे लोग हैं, ये काफी लोग हैं, ये आशीष पाए हुए लोग हैं, काफी झुंड में लोग हैं, इनका सामर्थ हमने सुना है कि परमेश्वर कैसे इनको निकाला है, किस तरह सामर्थ से निकाला है, मिस्र देश से निकाल के लेके आया इनको। एक काम कर तू हमारे लिए इनको जाके श्राप दे। राइट, हमारे लिए एक काम कर तू, बिलाम को कहता है बालाक, जा करके इनको शाप दे। जब तू शाप देगा, क्योंकि तू बड़ा नबी है, तो बड़ा महान नबी है, क्योंकि उसका चर्चा बड़ा था, उसने बड़े बड़े ऐसे भावी जैसे कार्य किया था, तो शाप देगा तो हम इसके ऊपर चढ़ाई करके इजरायलियों के ऊपर इन्हें मार डालेंगे। आप समझ रहे? अभी घटना सुनिए ध्यान से, पढ़ेंगे हम लोग 22 का 1 और फिर उसके बाद डायरेक्ट 10 में आएंगे, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। पढ़ेंगे
तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरा खड़ा किया। हाँ, बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। राइट, बस अब यहाँ पे क्या लिखा है सोचो। ये इजरायली लोग कौन है? मिस्र से निकाल के लाया परमेश्वर ने। इजरायलियों को लाल समुद्र से लेके आया, जो लाल समुद्र, भयानक समुद्र जो कभी दो भाग हो नहीं सकती थी, परमेश्वर ने दो भाग करके लाल समुद्र में रास्ता बना के लेके आया। यरदन नदी जो उस समय उफान में थी, पानी भरा हुआ था, उस यरदन नदी को भी परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। उन्हें परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया। रात में पता है बादल के खंबे में, आग के खंबे में, ताकि उन्हें रोशनी मिले, मेरे बच्चे लोगों को गिरे नहीं, ठोकर नहीं लगे, वो आराम से चले। दिन में बादल के खंबे में परमेश्वर उन्हें छांव दे के चल रहा था, एक मां की तरह जैसे अपने बच्चों को देख रेख करके लेके जाती है, वैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को लेके आया मिस्र देश से। मिस्र देश में गुलामी में थे वो, गुलामी के जंजीर में थे वो, परमेश्वर ने वहां से निकाला उन्हें। उनके आह को सुना, उनके दर्द को परमेश्वर ने सुना, उस बंधनों से निकाला, उस पाप से निकाला, उस नरक से निकाला, उस भयानक माहौल से निकाला परमेश्वर ने। उनका जीवन एक भयानक हो चुका था, नरक के मतलब स्थिति गंभीर थी, क्योंकि उनके ऊपर भारी बोझ डाला गया था। राइट, भारी बोझ डाला गया था और लोग दब रहे थे उस गुलामी के जंजीर में। फिर उन्होंने परमेश्वर को आवाज लगाई, प्रार्थना किया, फिर मूसा ने उन्हें वहां से निकाला, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। हम कई बार सोचते हैं मेरे भाइयों, जब हम हालातों से गुजरते हैं, परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम सोचते हैं अरे हमारा जिंदगी नर्क बन गया। राइट, हम ऐसे कहावत कहते हैं ना, हमारी जिंदगी नर्क बन गई। लेकिन ये कुछ नहीं है, वो तो भयानक नर्क उनके लिए बाकी है। लेकिन आपका परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको उस नरक से बचाया है, एक नया जिंदगी दिया है। और इन लोगों को परमेश्वर ने, सोचो, बादल के खंबे में, आग के खंबे में, उस चट्टान से पानी पिला रहा है परमेश्वर, उनको खाना खिला रहा है, उन्हें मन्ना खिला रहा है, स्वर्ग का भोजन खिला रहा है परमेश्वर। फिर वहां पे पता है ये लेके आया यहाँ पे परमेश्वर, और ये लोग बहुत बढ़ गए थे, काफी लोग हो गए थे। और ये क्या कर रहा है बालाम क्या कर रहा है? ये बालाक डरा हुआ है, बालाक डरा हुआ है। बलाम बिलाम का सब समझ में कंफ्यूजन मत होना, ये डरा हुआ है। अरे इतने लोग हैं, इनको हटाना पड़ेगा, तो हमारे राज्य में ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तब बिलाम को कहते, बिलाम एक काम कर, आके नहीं इन्हें शाप दे। राइट, अब बिलाम कहता ठीक है, ले लेता है उनसे पैसा वैसा, सोना चांदी। ठीक है भाई, तो बोल रहा था चल दे देता हूं, देखो परमेश्वर का वचन है, लेकिन थोड़ा सा ये घुसखोर भी है, अलग भी है, अलग से वो पता है गेहजी के समान जैसा है। सोचिए, ये भूल गया कि इसे परमेश्वर ने रखा है, लेकिन ये बोला ठीक है चल, तो फोर्स कर रहा है, पैसा दे रहा है, चल मैं कोशिश करता हूं, शायद परमेश्वर कर दे। राइट, 10 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। राइट, और क्या लिखा है इसके बाद? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि भाई देख, तुझे जरूर उसने भेजा है, जरूर पैसे दिया, लेकिन ध्यान रख तू मत जा, इनके संग मत जाना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया है। हालेलुया, इजरायलियों को परमेश्वर ने आशीष दिया है, तू श्राप देने जाएगा। जिसे परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, सर्वव्यापी परमेश्वर ने, जो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, जिसने उसने आशीष दिया है भाई, उसने उस मिस्र से निकाला है, तो श्राप देने जाएगा। सोचने वाली बात है। तो मत जा, राइट, तो मत जा, क्योंकि परमेश्वर के जन है वो लोग, वो परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं वो लोग, मत जा। राइट, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? 21
तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर हाँ। मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। राइट। अब देखो, नहीं माना फिर भी ये जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? परमेश्वर का कोप भड़क गया बिलाम के ऊपर। राइट। उस क्या गधी पे बैठ के जा रहा था, परमेश्वर का कोप भड़क गया। फिर क्या हो रहा है? और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। ओके, अब स्टोरी इस तरह से, घटना इस तरह से है कि नहीं माना और चल दिया गधी पे बैठ के। पता है क्या हुआ? गधी के सामने स्वर्ग परमेश्वर का दूत खड़ा हो गया, और गधी आगे बढ़े नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दूत खड़ा, लेकिन बिलाम को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो अंधा हो चुका था। राइट। आत्मिक अंधापन नहीं दिखाई दे रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गधी खड़ी है, भाई कैसे मैं जाऊं सीधे? तो स्वर्गदूत परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ है, कैसे जाऊं मैं? स्वयं परमेश्वर का दूत है, यीशु मसीह है, कैसे जाऊं? उसके हाथ में तलवार है, कैसे जाऊं? वो गधी को मार रहा है, चल, मार रहा है, वो गिर रही है, मार रहा है उसे, गधी को। लेकिन गधी कैसे जाए? गधी जाए तो जाए कैसे? अंत में पता है, गधी बात करने लगी। सोचो, गधी, परमेश्वर ने उसके गधी को मुंह को खोला, उस जानवर के मुंह को खोला, और गधी बात करने लगी। अरे तू मुझे क्यों मार रहा है? गधी बोल रही है, मुझे क्यों मार रहा है भाई? हैं? जिसको तू इतने दिनों से मेरे ऊपर नहीं बैठा, कभी ऐसा मैंने किया? क्यों मार रहा है? सोचो, गधी ने उसके परमेश्वर को पहचाना, उसकी आवाज, क्योंकि लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझ पाया। फिर भी उसके लिए ये आम बात थी, क्योंकि पता उन दिनों में भी जानवरों के अंदर दुष्ट आत्मा काम करते थे, क्योंकि वो भाभी कहने वाला व्यक्ति था। उन दिनों में भी जानवरों के अंदर दुष्ट आत्मा काम करते थे, जानवर भी बोलते थे, तो उसके लग रहा था ये आम बात है। राइट। लेकिन गधी बोलने लगी थी, गधी रोक रही थी, तो आगे मत जा करके। उसके बाद क्या हो रहा है? 24 दिनेश। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार में थी, खड़ा हुआ, और यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया, और गुस्सा हो गया, उस और चोट लग गई उसको, और गुस्सा हो गया। हाँ। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे पत्थर पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिने ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहाँ यहोवा का दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उस गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? राइट। गधी बात कर रही थी, मैंने क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? अब अंत में फिर भी हो गया। अब मैं स्टोरी खत्म करता हूँ। अंत में फिर भी हो गया, और वहाँ पे खड़ा हुआ, बोला तू मेरे लिए इन्हें शाप दे। पता है उसने क्या कहा? जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, उससे मैं कौन होता हूँ शाप देने वाला? जो परमेश्वर मुझे बोलेगा मैं वही करूँगा। और परमेश्वर ने मुझे कहा है तुम्हें आशीष दो, मेरा मुंह बंधा हुआ है। परमेश्वर मुझे कह रहा तुम्हें आशीष दो, और तू कह रहा इन्हें शाप दो। शाप निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें परमेश्वर ने आशीष दिया। पता है इस्राएलियों को परमेश्वर ने देखा, उस इस्राएलियों को जब वो बिलाम ने देखा, पता है क्या हुआ? वो इस्राएली ऐसे थे, अगर आप देखोगे तो उनका जो सारा गोत्र था एक क्रूस की जैसा भी दिखाई दे रहा था। उनका सारा गोत्र को देख करके उसने उन्हें आशीष दिया, राइट। 23 के 8 अध्याय में, गिनती के 23 के 8 अध्याय में क्या लिखा है? बस वही हम लोग आखिरी पढ़ेंगे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? राइट। आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों, हम सब आशीष के वारिस ठहराए गए हैं। हमें परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया है, और जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है उन्हें कौन शाप दे सकता है? कितना भी वो भाभी कहने वाला व्यक्ति, कितना भी तांत्रिक हो, ताकतवर हो, कितना भी अंधकार की शक्ति, कितना भी कोई क्यों ना हो, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम आशीष के लिए ठहराए गए हैं।
हमें कोई शाप नहीं दे सकता। आप चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए प्रजा हैं परमेश्वर की, हमें कौन शाप दे सकता है? जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया। बिलाम का भी हिम्मत नहीं हुआ कि इस्राएलियों को शाप दे सके। सो हम क्यों डरते हैं? हम परिस्थितियों से, हालातों से, समस्याओं से, कठिनाइयों से, भविष्य से, भूतकाल से हम क्यों डरते हैं? वर्तमान से क्यों डरते हैं? हम कई बार चिंता करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम क्यों डरते हैं? जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है उसे कौन शाप दे सकता है? जिसे परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है, इसे परमेश्वर ने चुना है, उसे कौन छू सकता है? अगर हम यहोवा हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? राइट? मेरे भाई और बहनों, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो जानता है आपकी ज़रूरतें क्या है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीष के लिए चुना है। आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसलिए पहला पत्रस के 1 और 2 में यही लिखा है। लास्ट पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। राइट? इसलिए मेरे भाई और बहनों, हे विश्वासियों, ध्यान से सुनिए। हम छल कपट के लिए नहीं चुने गए हैं, हम पाप और विरोध के लिए नहीं चुने गए हैं, हम शाप देने के लिए नहीं चुने गए हैं, हम दोष लगाने के लिए नहीं चुने गए हैं, हम कैन के समान नहीं चुने गए, हम हाबिल के समान, हम आशीष देने के लिए चुने गए। परमेश्वर चाहता कि हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, वचन में बढ़ें, कलीसिया में बढ़ें, एक दूसरे को परमेश्वर का संदेश सुनाएं, क्योंकि आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास के चाल के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष मिल सकती है। आप सोचिए आपको क्या करना है। या तो अपने आप विश्वास को बढ़ाएंगे, या अपने हालातों को बढ़ाएंगे, या यीशु के साथ चलेंगे या संसार के साथ चलेंगे, या लोगों को आशीष देंगे या लोगों को शाप देंगे। आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, आशीष के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु इस समय के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बिलाम भी प्रभु उन्हें आशीष श्राप नहीं दे पाया, क्योंकि आपने उन्हें आशीषित किया था, आपने उन्हें चुना था। जिसे आपने चुना है प्रभु, जिसे आपने प्रेम किया है, आशीषित किया है, उन्हें कौन शाप दे सकता है? हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हम लगातार तेरे वचन में, प्रेम में, संगति में बढ़ते जाएं। प्रार्थना और वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में हल्के में नहीं ले प्रभु। हम चाहते हमारे जीवन से, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। हे परमेश्वर, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, दूसरों के लिए छुटकारा का कारण बने परमेश्वर। हे प्रभु, हम अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद यीशु मसीह आपको उस छुटकारे के लिए, धन्यवाद उस बलिदान के लिए, धन्यवाद आपने हमें धर्मी ठहराया, धन्यवाद आपने हमें आशीषित किया, धन्यवाद आपका दया अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आए वे सभी को आशीषित करिए प्रभु, और सभी को अपने महिमा के लिए बढ़ाइए पिता, और सभी के जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।